जी, तो नॉक नॉक में हम इस वक्त बात कर रहे हैं और इससे पहले भी आपने देखा होगा जो लोग शो देख रहे हैं लाइव साने गुल प्लाजा की हम बात कर रहे हैं और उसमें बड़े सवालात हैं जो अनआंसर्ड अभी क्वेश्चंस हैं जिनके हम जवाब जानने की कोशिश करें कि ये आग कैसे लगी, इतनी तेजी से कैसे फैल गई, पूरा गुल प्लाजा इसकी लपेट में आ गया, क्या वहाँ पर आग बुझाने के हालात मौजूद थे या नहीं थे, एनओसीज जो दिए जाते हैं वो एनओसीज कैसे दे दिए गए, बगैर चेकिंग के दे दिए गए। तो हम सिर्फ बात करने का मकसद यही है हमारा इस शो पर भी कि आगे आने वाले वक्त में इस किस्म की सानियात ना हो। और ये नादिया हमारे साथ आर्किटेक्ट भी मौजूद हैं, हमारे साथ फायर डिपार्टमेंट से सीनियर लोग भी हैं, गवर्नमेंट के तर्जुमान भी हमारे साथ थे, हमारी रिपोर्टर भी, हमारी नुमाइंदा भी हमारे साथ थी। तो सभी ज़ाहिर है उदास है, दुख की ये घड़ी है। तो नादिया हम जरा इसी पे मैं भी ये डिस्कस कर रही हूँ ब्रेक में भी कि एक तो ये कि फायर अलार्म्स, स्प्रिंकलर्स बहुत बचपन से देख क्यों नहीं थे इस बिल्डिंग में, सबसे ज़रूरी होते हैं क्योंकि देखें जब आग लगती है अलार्म बजता है, सब बिल्डिंग खाली कर देते हैं, चले गए तो इंसान ही जाने बच गई। और शुरू में होता है, ये शुरू में कुछ मिनटों में होता है काम, स्प्रिंकलर्स एक्टिव हो जाते हैं, पानी गिरना शुरू हो जाता है। बाहर से आप जितना भी पानी फेंके, जो अंदर से स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो जो पानी गिरता है वो आग को कंट्रोल कर लेता है जल्दी। दोनों नहीं चीज़ें, दोनों नहीं, ज़रूरत ही नहीं। फिर अगर आग लग गई निकलेंगे कहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं। उस रिश्ते पे हम दुकानें क्यों ना बना लें 10 और। ये नहीं, आप ये भी बताएं ना, ये जो बार बार ये एक दुकान को आप 10 हिस्सों में आप डिवाइड करते हो, इसको किसी और को दे दिया, इसको किसी और को दे दिया, क्या किया, रास्ते खुद ब्लॉक कर दिए, खुद रास्ते। ये तो कोई सोचता ही नहीं इंसान कि यार अगर कल हमको हम फंस गए निकलेंगे कैसे। कहीं भी आग लग सकती है, किसी भी घर में, किसी भी प्लाजा, किसी भी जगह, ये क्यों नहीं हम सोचते। उस दिन का क्या हमने तैयारी की। फिर ये मैं लास्ट टाइम गई, सीढ़ियाँ नीचे जा रही, कार्टन रखे हुए, मैं कहती हटाओ इसको। मतलब वो जो इतनी सी पतली सी गली है चलने की, उस गली में भी जो है ना वो इंक्रोचमेंट हुई हुई है और अपना सामान उन्होंने रखा हुआ है। हमारे साथ शिराज भी है, जो आर्किटेक्ट आप भी बताएं इस बिल्डिंग में आपको क्या मसाइल नजर आ रहे हैं। इस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रहे हैं वो हमारे पास नैरो स्टेयरकेसेस के इश्यूज हैं सबसे ज्यादा। सेकंड, उसके बाद हमारे पास वेंटिलेशन सिस्टम कहीं भी कुछ भी। फिर हमारे पास सारी चीज़ों की एबिलिटीज़ हैं और हमारे पास जितने भी हमारे सिस्टम्स बने हुए हैं डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंटेशन हमेशा हमारी इन्हीं बेसिस पे होती है कि हमारे पास फायर की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, हमारे पास कंस्ट्रक्शन की सारी डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए, मगर हमें एक लिमिट पर लाकर रोक दिया जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से ये कह दिया जाता है कि हम लोग जो है ये चीज़ बाद में कर लेंगे। और बाद में क्या होता है, बच्चे यतीम होते हैं, लोगों के कारोबार खराब होते हैं, लोगों के कारोबार जल जाते हैं, किसी की रोजी खत्म हो जाती है और बाद में सिर्फ ये चीज़ें होती हैं।